कर रहे माननीय बादल सिंह जी, बौद्ध राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, उनसे आग्रह है कि आज के वेबिनार में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। जी साहब, जी साहब, आवाज सही आ रही मेरी? जी क्लियर आ करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे सभी संत गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जन, आज की चर्चा विशेष रूप से धम्म विधि संगठन को एक रूप देने के लिए रखी गई थी और अधिकतर साथियों ने हमारे संस्कार के ऊपर विशेष रूप से जो चर्चा रखी है उसमें से हम ये निकालना चाहते हैं कि पूरे भारत में हमारी एक धम्म संस्कार के लिए ऐसी विंग हो जिससे एक रूपता लाई जा सके और एक जैसे संस्कार बौद्धों के होना चाहिए। भारत के इतिहास को हम देखते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता थी और ये सभ्यता थी तो इसके संस्कार भी थे, क्योंकि बगैर संस्कार के कोई सभ्यता नहीं चलती। उस सभ्यता में गुप्त प्रवेश या घुसपैठ कहें हम, इंट्रूशन, सैबोटेज के रूप में कुछ लोगों ने प्रवेश किया, संघ में प्रवेश किया, संस्कार में प्रवेश किया, साहित्य और परिवार में प्रवेश किया और फिर राजनीति में भी प्रवेश किया। इस प्रवेश के बाद जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों में कुछ जो मुख्य बातें थी उनको बदल दिया गया और उस बदले हुए रूप में समाज चलता रहा। बाबा साहब वॉल्यूम 17 के पेज नंबर 430 पर लिखते हैं कि ढुलमुल निष्ठा अधिकांशता भारत में बौद्ध धर्म संस्कार को नष्ट होने का कारण मुख्य रही। बाद में बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म लिखा तो तृतीय कांड के दूसरे भाग में बाबा साहब लिखते हैं कि बाद में जब इसकी धीरे धीरे जानकारी होती चली गई तो लोगों ने इसको कैसे समझा। स्याहबाद या अंधों का हाथी कह लीजिए हम, कि कुछ लोगों ने जैसा इसको पकड़ा वैसा ही इसको समझा, यानी कि है भी और नहीं भी है, ये सच भी हो सकता है और सच भी नहीं हो सकता है। दूसरों ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार समझा, क्योंकि वो संस्कृति के लोग नहीं थे। चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है ऐसा कुछ लोगों ने कहा, इसमें संस्कार नहीं है, इसमें कुछ शुष्क दार्शनिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है केवल रहस्यवाद है, जिनको समझ में नहीं आया उनको ये रहस्यवाद उपनिषद जैसा लगा है। संसार में स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। ऐसा तृतीय कांड के दूसरे भाग में बाबा साहब ने कुछ कारण बताए है। हृदय की भावनाओं को दफना देने वाला व्यवस्थित शास्त्र है। कुछ के लिए समाधि ही इसकी खास शिक्षा है तो कुछ के लिए विपश्यना ही इसकी खास विद्या है। इन मतों का विरोध आश्चर्यजनक रूप से किसी ने नहीं किया। इसका कारण यह था कि ये लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकार ही नहीं थे, निर्वंश शास्त्र के जानकार ही नहीं थे। उनका बौद्ध धर्म के प्रति एक आकस्मिक अध्ययन था, ऐसा बुद्ध एंड धम्मा में बाबा साहब लिखते हैं। इनमें से बौद्ध धर्म के
विद्यार्थी भी कोई नहीं रहे। तो फिर बाबा साहब ने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था? तो सामाजिक संदेश में बाबा साहब बताते हैं, जो बुद्ध धम्मा के पांचवें खंड के चौथे भाग में है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको ताई साहब ने रखा था कि बाबा साहब ने हमको कोड ऑफ कंडक्ट दिया, और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो धम्म संस्कार हमारे होना चाहिए, वो धम्म संस्कार के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा रखी गई। क्योंकि संगठित समाज के लिए संगठित संस्कार होना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सतत रूप से कार्यरत कार्यकर्ता कमजोर संगठन को भी मजबूत कर देते हैं। अगर हमारे पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे नियम हैं, अच्छी विधि है और अच्छा संगठन है, तो हम कमजोर संगठन और समाज को भी मजबूत कर सकते हैं। और सुस्त और लापरवाह कार्यकर्ता, संगठनहीन और विधिहीन कार्यकर्ता मजबूत संगठन को भी कमजोर कर देते हैं। ये दो बड़ी समस्याएं हमारे पास रही हैं। जोड़ने के नाम पर तोड़ना, प्रचार जोर आजमाश चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं कि उधर से टूटो इधर जोड़ो, उधर से टूटो इधर जोड़ो। मिलने के नाम पर खुद अपने आप में मिलाने के कार्य आजकल बहुत चल रहे हैं कि आप उस संघ में मत जाइए, उसमें कुछ नहीं रखा है। जो काम संस्कार के लिए होना थी, जो समाज के लिए काम होना था, जो संगठन के लिए काम होना था, उन कामों को हम भूलकर मात्र उसमें मत जाइए, इसमें मत जाइए, या संस्थापक जी कैसे हैं, संस्थापक जी के काम कैसे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम ये व्यक्तिगत बातों में उलझे रहते हैं, व्यक्तिगत अनबनों में उलझे रहते हैं। इससे हम संस्कार की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि समाज संस्कार के साथ रहना चाहता है। अगर हम उसको संस्कार नहीं दे पाते तो भाई किसी न किसी की नकल करता है, और नकल इतनी हावी हो जाती है, उसको ये पता नहीं रहता समाज को कि असल क्या है। इसको बताने में हम बहुत पीछे रह रहे हैं। समाज के साथ अगर हम संस्कार के साथ जुड़ेंगे तो संस्कार सीधा समाज के और प्रति व्यक्ति के हार्ट को टच करता है। हम उस हार्ट टचिंग तक नहीं जा पा रहे। मैग्नेट पावर हम हमारे उन कार्यों में विकसित नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमको एक विधि, ये संस्कार विधि प्रकोष्ठ जो बनाया गया है संस्थापक जी द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में एक जैसे संस्कार हों, और एक जैसे संस्कार से हम समाज को संचालित कर सकें। संस्कृति के लिए किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है, और ना किसी ने काम किया। अगर किया है तो पूर्व के तरह के ज्ञात जो ट्रेडिशनल कार्य हैं, कि पहले बौद्ध धर्म से कार्य करवा लिया, फिर अपने तरीके से छुपकर पीछे से अपने तरीके से कार्य कर लिया। ये ढुलमुल रवैया ही हमारी आइडेंटिटी को नहीं बनने देती। आइडेंटिटी निश्चित न होने के कारण, सही मार्गदर्शन न होने के कारण, सही इंटरेक्शन न होने के कारण हम भटक जाते हैं। इसका उल्लेख भी बाबा साहब ने पंचम कांड के चौथे भाग के बिंदु नंबर 11 में किया है। बाबा साहब ऐसा लिखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो प्रवज्जित बन संघ की दीक्षा तो चाहते थे, केवल धम्म की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक धम्म दीक्षा नहीं थी उपासकों के लिए। संघ में दीक्षा उनके लिए थी। है एक बड़ी गंभीर कमी रह गई है। कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से खुद बुद्ध धर्म को लुप्त हो जाने का कारण बनी। इस पृथक धर्म की दीक्षा न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे, और उसमें बुरी बात है कि बौद्ध धर्म को अपनाए भी रह सकते थे। इसमें बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं कि वो बौद्ध धर्म को भी अपनाए रहे, लेकिन कोई निश्चित इंस्ट्रक्शन न होने के कारण, निश्चित संस्कार न होने के कारण भाई दूसरे संस्कार भी धीरे धीरे करते जाते थे। ये ढुलमुल रवैया हमारा
समाज इसमें भटकता रहा और भटके हुए समाज के पास कोई निश्चित गाइडलाइंस ना होने के कारण एक पहचान नहीं बन रहा। तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जितने साथी जुड़े, उन साथियों में से हमें जो पहले से संस्कार को कराते हैं, और संस्कार वास्तव में क्या होना चाहिए, जैसे हमारे घनश्याम बाबू जी ने कहा कि पूरे विद्वानों का एक सेमिनार हो और उसमें खास बातें क्या है उनको एक संकलित कर लिया जाए, और संकलन के आधार पर, जैसे बाबा साहब का पत्र है, ये जो कर्डक को लिखा था इंग्लिश में पत्र, मैंने भी देखा है बाबा साहब का, उसको हम सही तरीके से समझ लें कि उसमें बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। वॉल्यूम नंबर 17 में हम समझ लें कि बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, फिर हम संस्कारों को पूरा कराएं और एक संगठन के रूप में उभर कर आए, एक उसमें विधि, निश्चित विधि बनाए, और जिसको अप्रूवल हम मानिए संस्थापक जी और जो बोर्ड बनेगा उसके द्वारा, जानकार साथियों के द्वारा एक विधि का संस्कार बनेगा, और उस संस्कार के द्वारा हम भारत में जो समाज है, समाज की गतिविधियों में सम्मिलित रहना, समाज के साथ चलना, समाज को विकसित करना, ये माननीय भारती जी जो हमारे संस्थापक जी हैं उनका उद्देश्य है। ये कार्य हमको विशेष रूप से करना है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है और इसको आगे भी और बुलाई जाएगी, और संस्कारों को इकट्ठा करके जो वास्तव में सही है, उत्तर में भी वो फिट बैठती हों, साउथ में भी फिट बैठती हों, मध्य में भी फिट बैठती हों, ईस्ट में भी फिट बैठती हों, ऐसे नियमों को हम एकत्रित करके जो सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से सबको मान हो, प्रासंगिक हो, और आगे तक उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, ऐसे नियमों को हम एकत्रित कर एक विधि संगठन बनाएंगे। इसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं, और आप सभी ने बहुत अच्छा इस पर उद्बोधन रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात रखी है। और अब हमें शेष समय जो बचा है उसके लिए मैं माननीय हमारे संस्थापक जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस पर अपनी बात रखें और अपनी मंशा और उद्देश्य रखें, इससे हम और क्लियर हो सके हमारे लिए बात। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय अध्यक्ष जी का अनुरोध है, माननीय संस्थापक महोदय वेबिनार में जुड़े हैं, उनसे मैं भी अनुरोध करता हूं कि आप आज के इस गंभीर विषय पर विशेष बात रखें। माननीय संस्थापक महोदय। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, भारती जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, बहुत क्लियर आ रही है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी का, आदरणीय रजनी ताई जी का, आदरणीय बाबूजी घनश्याम जी का, आदरणीय दया भाई कवि जी का, और हमारे जो पलामू से पहले साथी बोले थे उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, जिन साथियों ने भी अपनी बात रखी, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। देश भर से जो हमारे साथी जुड़े उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम लोगों को जो काम करना है वो पुरानी कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। एक बार मैं मंदसौर में था, मंदसौर में नहीं सॉरी खंडवा में था, बहुजन समाज पार्टी से प्रभारी था मध्य प्रदेश में। तो वहां शाम को हम लोग एक जगह खाने पर गए, खाने पे बैठकर बात होती रही। उन बातों में साथियों ने बताया कि इनके जो दूसरे नंबर के दादा थे उन्होंने नागपुर में जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या है? तो उन्होंने बताया कि साहब आजकल तो ये दोबारा से हिंदू बन गए हैं।
मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? जब इनके दादा ने परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संरक्षण में नागपुर जाकर धम्म की दीक्षा ली, तो फिर ये नाती होकर ये कैसे दोबारा से हिंदू बन गए? तो उसका नतीजा ये निकला कि धम्म दीक्षा लेने के बाद उनको धम्म संस्कार देने वाला, विधि संस्कार देने वाला कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई संगठन था ही नहीं। तो जिस दंदल से वो निकल कर आए थे, उस दंदल में फंसाने वाले लोग तो सक्रिय थे। तो धीरे 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 करके तो वो उनको उसी दंदल में खींच ले गए। ऐसा प्राय पूरे देश में हुआ था। पूरे देश में हुआ था कि जितने लोगों ने परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के समक्ष बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वह भी बाद में बौद्ध नहीं रह सके। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा विचार किया कि भाई हम लोग प्रशिक्षण लगाएंगे, धम्म सम्मेलन लगाएंगे, धम्म शिविर आयोजित करेंगे, इनको बुद्धिज्म की ओर ले जाएंगे। और यदि इनको संस्कार देने वाले लोग नहीं होंगे, हमारे धम्माचार्य नहीं होंगे, हमारे आचार्य नहीं होंगे, हमारे धम्म की दीक्षा देने वाले, संस्कार देने वाले उपासक नहीं होंगे, तो ये धीरे 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 करके पुनः फिर वहीं चले जाएंगे जहां से इनको निकाला जा रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसी शुरू से ही पहल करने की कोशिश की है कि हम लोग कोई ऐसी पुस्तक का निर्माण करें, धम्म संस्कार विधि पुस्तक का एक निर्माण करें और उसके लिए आचार्य तैयार करें या जागरूक रूप के उपासक तैयार करें, जिससे जो लोग बुद्ध धम्म के प्रति आए वो लौटकर वापिस फिर उसी दंदल में या उसी मैं कह सकता हूं गंदगी में वापिस न जाए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा कराई गई है। बहुत लोग एक सवाल उठाते हैं कि साहब पहले से ही जब बहुत सारे संगठन थे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं समझता हूं ऐसे सवाल जो लोग उठाते हैं उनके लिए एक ये जवाब हो सकता है कि पहले से जो संगठन थे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया था, इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये सब काम हम लोगों को करने हैं और चूंकि अभी समय बहुत हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय आज के अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध जी ने अपनी बात को मेरे लिए कहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 5, 7, 8 मिनट बोलने के लिए। तो इसको एक रूप देने के लिए, जैसे आदरणीय रजनी ताई जी ने अपनी बात को रखा कि हमारा सुर एक नहीं होता, ताल एक नहीं होती, शब्दावली एक नहीं होती, तो इसलिए नहीं होती कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ना तो किसी भिक्षु संघ ने, ना ही तो उपासकों के किसी संघ ने आज तक पहल नहीं की। तो पहल करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक किसी कोई ऐसे ग्रंथ की संरचना करें जिसमें गर्व संस्कार, जन्म संस्कार, प्रवज्या संस्कार, लगन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, या जीवन में जितने भी संस्कारों की आवश्यकता है तो उसको हम लिपिबंद करें, उसको लिखित रूप में लाएं। पहला काम हमें ये करना होगा। दूसरा काम, फिर हमको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग देनी होगी सभी को कि भाई हमको जब पंचशील बोलना है तो किस सुर ताल में बोलना है,
या धम्म देशना हमको समाज को रखना है तो किस सुर ताल में रखना है, तो ये ट्रेंड करके और सभी के हाथ में वो हमारी बुक होगी, तो ऐसा करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जिम्मेवारी हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं धम्म प्रिय एम.आर. प्रशांत साहब को हम लोगों ने नेशनल इसका कन्वीनर बनाया है, संयोजक बनाया है। और आज की मीटिंग में उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जो संस्कार से जुड़े हुए हैं कि सभी लोग अपने अपने लिखित सुझाव दें और जहां जहां से भी बहुत अच्छा लिया जा सकता है उसको हम लोग लें। और दो बातें विशेष रूप से रखें, ध्यान में रखें, वर्तमान समय में आवश्यकता क्या है, वर्तमान समय में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप हम इसकी संरचना करें। और दूसरा एक ध्यान रखें, जैसा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि मीणा के तार इतने टाइट ना किए जाएं जो टूट जाएं, और मीणा के तार इतने लूज भी ना छोड़े जाएं जिसमें कोई सुर ही ना निकले। ये बहुत गहन शब्द हैं दोनों। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव जितनी जल्दी हो सके हम एक ऐसी पुस्तक का निर्माण करें। धम्म प्रिय हमारे एम.आर. प्रशांत साहब इसके नेशनल संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो आप सब लोग इनका नंबर ले लीजिए और इनके साथ मिलजुल कर एक ऐसी पुस्तक का, ऐसी संस्कार पुस्तक का आप लोग निर्माण करिए, उसे लिखिए, जिसका संपूर्ण भारत में एक रूपता के साथ पालन किया जा सके और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक ऐसा ग्रंथ हो सके जिससे भारत के समस्त बौद्धों को एक सूत्र में बांधा जा सके, एक जैसे संस्कारों में बांधा जा सके। मैं समझता हूं आज की इस वेबिनार का यही मतलब है। बाकी निष्कर्ष हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें दे दिया है। ज्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कल सुबह 10:30 बजे हम लोगों को फिर जुड़ना है। 18 मार्च को जो धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन आगरा में होगा, उसकी तैयारियों पे चर्चा करने के लिए। तो आप सब लोग तो सभी जरूर जुड़ें। यदि संभव हो सके तो एक एक दो दो साथी को और भी जोड़ने की कोशिश करें। मैं पहले 10 साथी बोलता था, 5 बोलता था, लेकिन अब मैं 10-5 इसलिए नहीं बोलता कि आप लोग उस पर अमल नहीं करते हैं, आप उस मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आज बहुत कम ही बोला है। संभव हो सके तो एक एक साथी कोई जोड़े। तो 18 मार्च को जो होने वाला आगरा में प्रोग्राम है, प्रथम धम्म सेवक संघ का अधिवेशन, उसके लिए हम लोग तैयारी करें। क्योंकि ये सारे काम 60 वर्ष पहले होने थे। फिर मैं आपको निवेदन के साथ कह रहा हूं कि ये सारे काम 60 वर्ष पहले होने थे, हम नहीं कर पाए हैं, बहुत लेट हो गए हैं, समय बहुत निकल गया है, इसलिए कम समय में ज्यादा काम करना है। और कम समय में ज्यादा काम करना है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा, और उस लोड को सहते हुए खुशी खुशी हमें इस मूवमेंट को खड़ा करना है। ये निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। पुनः एक बार देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन, आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। शाबाश, शाबाश।